अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सौवदी साहब। मुज़म्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ 9 मुंतखब वज़रा और मशीरान के कलमदान के साथ वफाकी काबीना में शामिल 12 नए वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत मशीरान मुआविन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए हैं। जबकि बात अमरीकी महकमा खारजा के हवाले से भी जो एक स्टेटमेंट इमरान खान के हवाले से एक सवाल किया गया, उस पर जवाब क्या था, इस पर भी बात होगी। जबकि साथ ही साथ बात बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू सोशल मीडिया पर मुनाफिकीन किनको करार दे रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले बात, वफाकी काबीना में रद्दोबदल हो चुकी, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ कलमदान कुछ मिनिस्टर्स के पास और कुछ के पास कुछ दीगर मिनिस्ट्रीज थमा दी गई हैं। कैसे देखते हैं जिम्मेदारियों को? बड़ी चेंज ये है कि मुसद्दिक मलिक साहब की सारी वजारत उनसे ले ली गई है, पेट्रोलियम और वजारत, और उन्हें उसकी जगह क्लाइमेट चेंज की वजारत दे दी गई है। वो भी एक बड़ी वजारत है, उसमें फंडिंग है और काफ़ी कुछ है। और बाकी जो अजाफी कलमदान थे वज़रा के पास, वही उनसे लिए गए हैं। मसलन तारक फजल चौधरी साहब को पार्लिमानी अमूर दिया गया है, तो ये कलमदान आजम नज़ीर तारड़ साहब के पास था, लेकिन उनके पास लॉ भी था और कुछ और था, तो वो फिर उनके पास एक अजाफी लिया गया। मुसद्दिक मलिक के पास पेट्रोलियम थी, वो अब अली परवेज़ के पास चली गई है। तो बड़ी मिनिस्ट्री अली परवेज़ मलिक को मिल गई है। और इन्हें खिच्ची को कौमी विरसा मिला है। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट वजारत नहीं है, और ये आपको पता है, ये वो आज़ाद जीते हुए थे। ये ज़्यादा अहम वजारतें मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को दी हैं। मोइन वट्टू साहब को आबी वसाइल का दिया गया है। जुनैद अनवर साहब को मैरीटाइम दी गई है, और सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर दिया गया है। रजा हयात हराज साहब को दिफाई पैदावार, राना मुबशर इकबाल को पब्लिक अफेयर यूनिट दिया गया है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब को वजारत सेहत दी गई है, जो पहले राना तनवीर साहब के पास जी। देखें, अलीम खान साहब से निजकारी की वजारत वापस ले ली गई है। 2 वजारतें तब्दील हुई है, जबकि 7 वज़रा के इजाफी कलमदान वापस लिए गए। ठीक है ना। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वापस ले ली गई है, अब वो सिर्फ वजीर तालीम है। और कैसर शेख साहब से मैरीटाइम अफेयर वापस लिया गया, अब वो सिर्फ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वजीर होंगे। चौधरी सालक हुसैन से मजहबी अमूर वापस ले लिया गया, और अब वो सिर्फ ओवरसीज के होंगे जी। राना तनवीर साहब के पास ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का महकमा एक रह गया, फूड सिक्योरिटी वाला। खेलदास कोहस्तानी को वजारत मजहबी अमूर और हमांगी का वजीर ममलिकत बनाया गया जी। और चौधरी साहब जो है समुंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी तरक्की के वजीर ममलिकत हैं। चौधरी सालक के नीचे वजीर ममलिकत आ जाएंगे। तलाल चौधरी साहब को वजीर ममलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल। अब तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी का पेयर कैसा बनेगा, ये मैं कुछ ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी अपने अंदर पूरी इस वक्त ताकत में हैं, और तलाल चौधरी साहब भी बड़े वोकल हैं, पूरी ताकत। तो अब तलाल चौधरी साहब ने वजारत शेयर करनी है उनके साथ। मोहसिन नकवी साहब एक वफाकी वजीर है, एक वजीर ममलिकत। बहुत मुश्किल टास्क दे दिया गया तलाल चौधरी साहब को। वजिया कमर जो है वो वजीर ममलिकत बराए तालीम और तरबियत होंगी, और ख्वाजा आसिफ साहब के पास वजारत दफा का कलमदान होगा, उसमें एविएशन पहले ही जम हो चुकी है। और आजम नज़ीर तारड़ साहब के पास अभी भी वजारत कानून मौजूद है और इंसानी हकूक मौजूद है। और अता तारड़ साहब के पास वजारत इत्तलात और नशरियात होगी, उनसे कौमी विरसा और सकाफत का चार्ज वापस लिया गया। कुछ एडवाइजर्स और SAPM भी बनाए गए हैं जी। एक मोहम्मद अली साहब को एडवाइज़र बनाया गया है, तो वो उनको तो निजकारी का मशीर बनाया गया है। अच्छा, सैयद तौकीर शाह जो है ना, वो वज़ीर आज़म ऑफिस को देखेंगे। अब सैयद तौकीर शाह साहब ने शहबाज शरीफ के साथ एक बहुत लंबा अरसा काम किया है, जब वो CM थे 10 साल, और फिर जब वो पहले दौर में PDM के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM। शहबाज शरीफ साहब की वो टीम में और उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो अब वो वर्ल्ड बैंक में थे, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब सैयद तौकीर शाह साहब को वापस लाए हैं, और अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के जितने मामलात हैं वो सैयद तौकीर शाह देखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के एड होंगे, और मेरे ख्याल में डिफेक्टो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM भी होंगे। वजीर दाखिला जो है साबिक वजीर आला परवेज खटक वजारत दाखिला के मशीर होंगे। अब देखें ना, एक अनार 100 में मार, एक वजारत दाखिला, ऊपर मोहसिन नकवी, नीचे तलाल चौधरी, उससे नीचे परवेज खटक। जी जी जी, ठीक है ना। तो ये अब दाखिले का क्या दाखिला होगा
कि मोहसिन नकवी साहब तो किसी को 1 इंच स्पेस नहीं देना चाहेंगे, तो वो तलाल चौधरी साहब ने लेनी है। और परवेज खट्टर साहब भी किसी अंडरस्टैंडिंग, मोहसिन नकवी साहब के पास पहली बहुत सी जिम्मेदारियां, इसी वजह से जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पा रहे। अभी मोहसिन नकवी साहब की वजारत छेड़ी कोई नहीं उन्होंने। हाँ जी, आप कहें जी कि उनसे को वजारत वापस असिस्ट करने के लिए कुछ टच लोगों को भी नहीं किया गया, असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को शायद अटैच किया जा रहा है ना। नीचे एक वजीर मुमलिकत और एक मशीर लगाया गया है, लेकिन वो वजीर का मोहताज होता है। अब वजीर अगर वजीर मुमलिकत और मशीर को कोई स्पेस ना दे तो स्पेस मिलती नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। हारून अख्तर साहब को सनत और पैदावार का मुआवन खसूसी बनाया गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनको कौमी सकाफती विरसे का मामनी खसूसी, नेशनल हेरिटेज का। अच्छा, मुबारक ज़ेब, ये वो पीटीआई के से वो जो, हाँ जी, इनको कबायली अमूर का वज़ीर आज़म के मुआवन बनाया गया है। और तलहा बरकी जो हैं वो प्राइम शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइज़र बहुत अरसे से रहे हैं, उनके हल्के को भी देखते हैं, उनके सियासी मामलात को भी देखते हैं, उन्हें सियासी अमूर पर वज़ीर आज़म का मावन बनाया गया। तो एक अब बड़ी टीम के साथ जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान में आ गई है। इन वजारतों को देख के ये लगता है कि बड़ी अहम वजारतें मुस्लिम लीग नून ने अपने पास ही रखी हैं। जो वजारतें जो काबिल गिरफ्त हैं या जिनसे कारकर्दगी जांची जाती है, वैसे तो ख़जाना में कोई तब्दीली नहीं। अली परवेज़ मलिक साहब स्टेट मिनिस्टर थे ख़जाना के, पावर के, 2 मिनिस्ट्रीज के, उनको पेट्रोलियम दे दी गई है। तो अब मेरे ख्याल में वजारत ख़जाना का कोई स्टेट मिनिस्टर भी नहीं रहा, औरंगजेब साहब के पास बिल्कुल फ्री हैंड आ गया है। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट वजारतें थी वो शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम को लेके आए हैं। हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे की वजारत मिल गई है। वो इलेक्शन भी शेख रशीद के मुकाबले पे लड़ते रहे हैं, तो लड़ते हैं तो रेलवे की वजारत शेख रशीद के पास भी रही है। वैसे रेलवे पे ख्वाजा साद रफीक ने भी बहुत काम किया हुआ है, तो अब देखना पड़ेगा हनीफ अब्बासी साहब कैसे लेके चलते हैं रेलवे। परवेज खटक साहब खुश हैं? देखिए, परवेज खटक साहब सिस्टम में तो आ गए, क्योंकि बड़ी तब्दीली की पेश गोई थी, केपी की तरफ कुछ ना कुछ होने की पेश गोइयां थी। देखो, उनको एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम में वापस लेके आई है, वो किसी अंडरस्टैंडिंग पर सिस्टम में वापस आए हैं। अभी तो आपको उनकी ये पहली जो है एडजस्टमेंट नजर आ रही है, पर मेरा ख्याल है ये उनकी हतमी मंजिल नहीं है। काम आगे उनसे कुछ लिया जाना है। जो उन्हें वजारत दाखिला दी गई है, मुशीर दाखिला बनाया गया है, उन्होंने केपी में कुछ काम करना है बतौर मुशीर दाखिला, और अगर वो केपी में एक्टिव नजर आते हैं तो फिर वो आगे जाके पता लग जाएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन उनको दाखिला दिए जाने का मतलब यही है कि उनसे केपी में कोई काम लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में पाक अफगान सरहद से दाइश के जो दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है उस पर पाकिस्तान को सराहा है, पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक इमरान खान साहब के हवाले से एक सवाल के जवाब में कुछ खामोशी इख्तियार की गई है। सबसे पहले मेरे ख्याल से सुनवा लेते, फिर तबसरा जी। Popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened. But is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. And we have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism. अमेरिका ने दाइश के रुकन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्र अदा किया है, शुक्रिया कहा है। पूरा अमेरिका कर रहा है, सब, लेकिन गवर्नमेंट उससे बड़ी खुश है। ने भी किया, सबने किया, अभी भी किया। देखें, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से खामोशी है। तरीके इंसाफ ये कहती है कि खामोशी किसी बड़े मजहर का, मेरे ख्याल में खामोशी का मतलब है कोई पॉलिसी नहीं है। आप बात समझे, मतलब सवाल तो प्लांटेड था ही, आप बात समझे, और ये सवाल 2-3 साल से कराए जा रहे हैं, मुसलसल कराए जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में आज एक कोशिश थी पीटीआई यूएसए की तरफ से कि शायद उन्हें फिर कोई फिक्रा मिल जाए
जिसके ऊपर, क्योंकि जब से ट्रम्प ने पाकिस्तान की तारीफ की है अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, फिर सेक्रेटरी डिफेंस ने किया, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की इसहाक डार साहब को कॉल आई, फिर FBI के चीफ ने किया, फिर CIA के चीफ ने किया, तो एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो उसके बाद सर्टेनली जो PTI का बयानिया था कि ट्रम्प आवेगा तो लग पता जावेगा ओवरसीज, ट्रम्प नहीं बानी PTI का टाइम्स का आर्टिकल पढ़ लें, ट्रम्प की तारीफों से बड़ा की बात तो नहीं की, ट्रम्प की तारीफों से बराबर और तारीफें क्या मामूल लगती है जिनकी बात दी कि आपने नहीं, और वो अब साहब जी ट्रम्प तो पाकिस्तान में जानता ही एक आदमी को है, इमरान खान को, और किसी को पाकिस्तान में जानता ही नहीं है। दोस्ती तो अच्छी पहले है, तो हमें ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पहली तकरीर में ही उसकी रिहाई का हुक्म दे देंगे, फिर हमें बताया गया कि वो अपनी हलफबरदारी के दावत का इन्विटेशन दे रहे हैं उनको कि मेरी हलफबरदारी में आओ, फिर बताया गया कि बस वो एक दिन कॉल करने वाले हैं कि इमरान खान को छोड़ के, बहुत से लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, बहुत से लोगों ने नहीं, PTI ने, बहुत मुस्लिम लीग नून ने ये प्रोपेगेंडा किया, नहीं बहुत से लोगों ने ये बात करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून ये प्रोपेगेंडा कर रही थी, पीपल्स पार्टी कर रही थी, ये PTI कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद नहीं कहा। और यार इमरान खान साहब जब ट्रम्प की तारीफें कर रहे थे तो और क्या, मेरा मतलब और क्या कर रहे थे, जब OIC का इजलास हो रहा है ट्रम्प के गाजा के ऑपरेशन के खिलाफ, आप मेरी बात सुनिए, पूरी अरब मुल्क इकट्ठी है, उसे ऐसे में वो ट्रम्प के हक में आर्टिकल लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं ना, जिसके जवाब में बहुत से लोगों ने सवाल किया कि वो ट्रम्प को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा हाँ दे रहे हैं मुदाखलत की दावत, जो तो और मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, तो क्या कहें फवाद चौधरी साहब, और क्या कहें? नहीं, तो फिर मेरा मतलब है कि ट्रम्प से जो उम्मीदें थी वो टूटी हैं, ये बात आप माने कि वो उम्मीदें टूटी हैं, जिससे PTI के मोमेंटम को, पॉलिटिकल मोमेंटम को एक बहुत धचका लगा है। उस धचके को रिवाइव करने की आज कोशिश की गई है कि शायद कोई फिक्रा मिल जाए इंसानी हकूक़ के हवाले से। इमरान एक डेस्परेट एफर्ट थी कि किसी तरह हमें कोई फिक्र, देखें हम ये भी बताया गया कि जब मोदी और ट्रम्प की मुलाकात होगी वहाँ भी एक सवाल होगा इमरान खान के बारे में, लेकिन नहीं हो सका, वहाँ और इश्यूज थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है ये करवाया तो इसीलिए जाता है ना कि आपको कोई फिक्रा, कोई बात चाहिए इमरान खान के हक में, अमेरिका की गवर्नमेंट का सेंटिमेंट पता चले ना कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान मैटर ही नहीं करता, तो ना काफी है ना फिलहाल। इसका मतलब है कि इमरान खान मैटर ही नहीं कर रहा है ट्रम्प। ये कहना मुज़म्मिल साहब आपको नहीं लगता कबल अज़ वक्त है? नहीं, मेरे ख्याल में बर वक्त है, बहुत बड़ी कबल अज़ वक्त नहीं है। उसकी वजह है कि अब ये तो नहीं हो सकता, हुआ है ट्रम्प का, ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया पूरी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अदा कर रही हो, ऊपर प्रेसिडेंट से लेके नीचे FBI के डायरेक्टर से लेके CIA चीफ से लेके सेक्रेटरी डिफेंस से लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेके एक बंदे ने नहीं अदा किया। वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में अदा किया, FBI के चीफ ने किया, CIA के डायरेक्टर ने किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साथ, ये सारे फोन करने के बाद अगले दिन कहेंगे अच्छा आप सब घर चले जाएं, हम आपका फजूल शुक्रिया अदा कर रहे थे। बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मेरे ख्याल में ट्रम्प का और मौजूदा गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गया है, जिसकी एफर्ट की जा रही थी, वो एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गया है, जो PTI के लिए एक धचका है, क्योंकि PTI की तो सारी गेम ही ये थी कि ट्रम्प और मौजूदा हुकूमत की कोई बातचीत नहीं है, आप देखना वो आते इनकी छुट्टी करा देगा। तो वो छुट्टी वाला जो बयानिया था ना वो ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में धचका लगा आज के सवाल से कि जो जिस तरह उन्होंने इग्नोर किया है, इसका मतलब है वो इमरान खान को इग्नोर कर रही है, दे आर इग्नोरिंग इमरान खान, ही डजंट एग्जिस्ट। तो इसलिए मेरे ख्याल में धचका लगा है, आपको मानना पड़ेगा, आपके दिल को बुरा लगा, लेकिन मुझे आपके जज्बात का बहुत एहसास है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ओवरसीज खामोश बैठेंगे? मुझे नहीं पता, ट्रम्प उनके साथ नहीं है, सारी उनके, उन्होंने इतना पैसा लगा दिया ट्रम्प करते करते, वीलॉग पे वीलॉग। ट्रम्प से ही तो डरा रहे थे, और किससे डरा रहे थे पाकिस्तान को, सैंक्शन लग जाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, तो अब मेरा मतलब ट्रम्प ही नहीं रहा तो क्या डराना बाकी रह गया, ठीक है ना। ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी मुबारकबाद भी है। सो लेट्स सी, सवाल सामने था। दिल से दिया आपने। अच्छा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हवाले से मैं सामने रख देती हूँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है न्यूट्रल होकर चलना। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि कोई खामोशी इख्तियार की गई थी, तर्जुमान अमरीकी महकमा इख्तियार की गई, महकमा खारजा की तरफ से, नहीं खामोशी इख्तियार की गई है, कोई जवाब
जैसे पहले मैथ्यू मिलर की तरफ से क्लियर कट वर्ड्स में ये कहा जाता था कि अंदरूनी मामला पाकिस्तान का, वो नहीं कहा गया, खामोशी इख्तियार की गई। हो सकता है खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खाना हो, तहरीक इंसाफ ये कहती है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरा मतलब है कि ये तो वही हाल हो गई कि चौई साहब ने छितर छुतर मारे थे, बंदा उठ के कहना मेरी इज्जत खराब नहीं ना हुई। मेरा मतलब रह ही कख नहीं गया पल्ले दे, हुन मेरा मतलब गल की करनी है, ठीक है ना। इतनी पूरा 1 साल ट्रंप पे लगाया है और वो ट्रंप ने 45 दिन में गुब्बारे में से हवा निकाल के फुल्का ही उड़ा दिया है। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। मुज़म्मिल साहब, अब सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू साहिबा अब कुछ बड़ी बात कर रही हैं, कुछ मुनाफिकीन पर से पर्दा उठाया, और ज़ाहिर है जो कुछ वो कर रही हैं वो अपनी बहन की वजह से ही कर रही हैं, बुशरा बीबी के हवाले से ही कर रही हैं। एतराज़ात पहले भी उठाए गए थे, 26 नवंबर की रात के बाद से ही कुछ अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी और बुशरा बीबी की तरफ से भी दी गई थी। अब मरियम वट्टू साहिबा फिलहाल पहले सुना देते हैं क्या कह रही हैं, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। जी, अब आपको पता है कि जो लोग अल्लाह के इतने करीब होते हैं और जैसे बीबी का रुझान है, तो वो लोग मुनाफिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी सबसे ज्यादा नफरत मुनाफिकीन से करते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। मेरा अपनी राय ये है कि वो बाहर आके उन्होंने मुनाफिकीन के चेहरे देखे। जब वो डी चौक की तरफ जा रही थी 26 नवंबर को, तो उनपे सबके चेहरे बड़े वाजे हो गए। उन्होंने ये देखा कि कौन खान के लिए कुछ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों के झूठ देखे, उन्होंने लोगों के ड्रामे देखे। मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, आप किसे कैटेगराइज करेंगे? मतलब ये वो हुकूमत को तो कह नहीं रही, मतलब पार्टी के अंदर 26 नवंबर की रात के बाद से उन्होंने कहा बहुत से चेहरे देखे नहीं जो खान के साथ नहीं थे। वो पीटीआई के लोगों की बात कर रही हैं। मेरा मतलब अब ये भी आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, जिनकी तरफ बार-बार इशारा बहुत से लोग कहते हैं, पीटीआई वाले ही ना। गंडापुर साहब की तरफ भी इशारे आते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर पे सवाल खड़ा होता है, कभी सलमान अकरम राजा को कह दिया जाता है। जितने लोग डी चौक पे बुशरा बीबी के साथ उस रैली में शरीक थे या वो क़यादत कर रहे थे, साथ शरीक क़यादत थे, उन सब को उन्होंने मुनाफिक कहा है। अब ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है, बहुत से कि गंडापुर मुनाफिक है, कि बैरिस्टर गौहर मुनाफिक है, कि उमर अयूब मुनाफिक है या असद कैसर मुनाफिक है। कौन मुनाफिक है हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर की रात जो बुशरा बीबी के साथ था वो मुनाफिक था और उन्होंने बुशरा बीबी को धोखा दिया है। और ये वो सर्टनली बुशरा बीबी की आशीर्वाद, इमरान खान साहब को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। एक उस वक्त तो लीड वो कर रही थी, वैसे उन्होंने गंडापुर साहब के बारे में और भी कुछ कहा है। सुना दे पहले, फिर उस पर तबसरा करते। जी, नहीं है बाहर, तो उनको कहीं बेहतर परफॉर्म कर लें। अभी तो बीबी नहीं है ना, तो बीबी तो अंदर है, और मुझे नहीं पता कि वो इससे बेहतर क्या परफॉर्म कर लेते। 4 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को उन्होंने क्या बेहतर परफॉर्म किया, तो वो कर लेते। उनको किसने रोका था? बीबी ने तो उनको किसी चीज से नहीं रोका था। तो आई डोंट नो व्हाट ही मींस कि वो बेहतर परफॉर्म कर लेते, क्या बेहतर परफॉर्म कर लेते, बीबी क्या उनके लिए हर्डल क्रिएट करी। किसके बेहतर सवाल है ना, हमने शॉर्ट कि बुशरा बीबी सियासत का हिस्सा नहीं है। इमरान खान साहब बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पर तनकीद की जाती है भाई वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही। अब वो परफॉर्म नहीं करी, वो जेल के अंदर है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मौके पे जब पार्टी पहले ही बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, इस तरह की स्टेटमेंट मरियम वट्टू की तरफ से सामने आना है और मजीद मुश्किल खड़ी कर सकता है? सवाल था गंडापुर की, कि गंडापुर ये कह रहे हैं कि अगर 26 नवंबर को बुशरा बीबी ना होती तो मैं बेहतर परफॉर्म कर लेता। उसके जवाब में वो ये कह रही हैं कि गंडापुर ने 4 या 5 अक्टूबर को कौन सा पहाड़ तोड़ लिया था, या इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस कौन सी शानदार जा रही थी खान की रिहाई के लिए, जो 26 नवंबर को वो बेहतर परफॉर्म कर लेते। तो टेक्निकली इट इज ये नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी गंडापुर से नाराज़ हैं और मरियम वट्टू जो उनकी बहन है, देखिए ना, उन्होंने वही नाराज़गी पब्लिक में अब कन्वे कर दी है कि बुशरा बीबी गंडापुर से नाराज़ हैं और जो बुशरा बीबी हैं वो पूरी क़यादत को मुनाफिक समझती हैं। जी। अच्छा, इसी जगह उन्होंने ये भी कहा है, इसमें ये भी उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी ने अब अपने वकला को मना कर दिया है कि आपने मेरी ज़मानत नहीं करानी, मैं अब खान साहब के साथ ही बाहर आऊँ। मैं पहले बाहर आके मैं क्या करूँगी, बाहर तो सारे मुनाफिक बैठे हैं, तो मैंने मुनाफिकों के दरमियान मैंने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक लड़ाई है, ये मरियम वट्टू का जो ये इंटरव्यू है, ये पीटीआई की अंदरूनी सियासत की एक तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहा है कि अगर ये बुशरा बीबी को इमरान खान का एतमाद हासिल है और वो समझती हैं कि वो एतमाद जो है वो बुशरा बीबी, तो फिर वो इमरान खान भी इन सब को मुनाफिक ही समझ रहे होंगे।
फिर आप समझ रहे होते तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका होता, देखिए लेकिन वो भी किसी हिकमत के तहत खामोश है। नहीं, अब देखिए ना, उन्होंने जुनेद अनवर साहब को लगाया ना, जो पीटीआई केपी का सदर, इस एपिसोड के बाद ही लगाया, लेकिन कल वो भी कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखना कोई बुरी बात नहीं है, और वो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के इदारे हैं, इनसे तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो फिर जिसको आपको गंडापुर पे ये इतराज था कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसके मुकाबले में एक हीरा तलाश करके लाए कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरा हम लेके आएंगे और ये एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें बजाल के बात करेगा। वो भी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी बड़ी जरूरी है, और मेरे पसे पर्दा हो रहे हैं राब्ते। बड़ी पेशगोई कर दें, होने वाला है कुछ, पूछ रही हूँ, कुछ नहीं प्रेडिक्शन, क्योंकि कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, पसे पर्दा मुलाकातें चल रही हैं, कुछ नहीं होने वाला। अगर ट्रंप बानी पीटीआई के हक में बयान दे देता, फोन कर देता, फिर भी कुछ नहीं होना था। अब तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर से एब्सोल्युटली। अच्छा, आप मेरी बात समझे, और पार्टी की हालत आप मरियम भट्टू के इंटरव्यू से सुन लें, जो बुशरा बीबी की जुबान बोल रही हैं कि सारे मुनाफिक हैं, तो ऐसे में ये पार्टी खान साहब के लिए लड़ मर कैसे जाए, जबकि इनको पता है बाहर आके खान साहब ने छुट्टी करा देनी है, इनमें से किसी की बचत ही नहीं होनी। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि ये पार्टी मजीद तकसीम, इस इंटरव्यू के बाद तो मजीद तकसीम होगी, गुस्सा होगा। देखिए ना, आप एक दफ़ा सलमान अकरम राजा साहब ने भी एहतजाज किया था जब बुशरा बीबी ने कोर कमेटी में सबको बगैरत और वो कहा था, बेशरम कहा था, तो उन्होंने कहा था हम ये लफ्ज़ सुनने के लिए नहीं बैठे। तो अब ये सारी जो पीटीआई की क़यादत है, ये खुद को मुनाफिक कहलवाने के लिए बैठी है। मेरा मतलब है इन सबको बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू मुनाफिक कहेगी और ये सर झुका के सुनेंगे। यही सियासत रह गई ना बाकी, कि बुशरा बीबी की बहन इनको मुनाफिक कहेगी और ये सर झुका के सुनेंगे। यही इनकी सियासत का पूरा अलमिया है। ये दूसरी सियासी जमातों पर तनकीद करते थे कि उनमें मरूसियत है, उनमें बादशाहत है, उनमें ख़ानदान यूँ है। अब ये बताएं कि ये बुशरा बीबी की बहन किस इक़दार से उनको मुनाफिक कह रही है? भी खानदान ही है ना, जो अपनी बहन से सुना। एक तरफ इमरान खान की बहन है अलीमा खान, एक तरफ बुशरा बीबी की बहन है मरियम भट्टू। इमरान खान की बहन अपनी सियासत के लिए अलीमा खान लगा हुआ है और बुशरा बीबी की बहन अपनी सियासत के लिए लगी हुई है। तो एक टग ऑफ वॉर तो हमें नजर आती है ना, दोनों बुशरा बीबी की बहन और अलीमा खान की बहन। लेकिन हतमी वही होता है जो इमरान खान साहब जेल में बैठ के कहते हैं। पता नहीं अब वो होता है या बुशरा बीबी जो कहती हैं वो होता है या अलीमा खान जो कहती हैं, अभी तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचने की बात है कि अली में गंडापुर से इख्तलाफात वाकई में खुलकर सामने आ चुके हैं बहुत पहले से ही। अगर कोई मसला होता है, जैसे इमरान खान साहब से उन्होंने बात भी की होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको उनकी पोजीशन से अभी तक हटाया नहीं, हटा नहीं सकते। आएंगे तो वहां वो निकल जाएगा केपी हाथ से। कैसे? नया वजीर आला के वोट नहीं मिलने, वहां फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। वहां कोई और वजीर आला आ जाएगा, जैसे आजाद कश्मीर में आया है, जैसे गिलगित में आया है, वैसे ही केपी में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना के ऐवान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए।